दुनिया देखती रह गई चीन और पाकिस्तान की तरफ। भारत ने यूएनएससी में मचाकर रख दिया तांडव। वाटर बम और पाकिस्तान की साजिशों का भारत ने यूएनएससी में चुन चुन कर लिया बदला। 32 देशों के सामने दहाड़ा भारत। यूएनएससी की पक्की सीट पर भी भारत का हल्ला बोल। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तो खुलकर साथ आए। रूस का सिग्नल, अब चीन को भी होना होगा सरेंडर। पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने हाल ही में जो कश्मीर में घटना को अंजाम दिया, उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि वो हमेशा की तरह यूएनएससी में जाकर रोना धोना मचाएगा और भारत पर उंगली उठाएगा। उसने फौरन यूएनएससी में एक बंद कमरे वाली मीटिंग बुलवा ली। सोचा था वहां भारत को बदनाम करेगा, दुनिया को बरगलाएगा, लेकिन हुआ क्या? ठेंगा। 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली, वो भी यूएनएससी के मेन हॉल में नहीं, बल्कि साइड वाले एक छोटे से कंसल्टेशन रूम में। और नतीजा, सिफर बटा सन्नाटा। ना कोई यूएनएससी का ऑफिशियल बयान आया, ना कोई पाकिस्तान के हक में प्रस्ताव पास हुआ। मतलब पाकिस्तान की सारी हेकड़ी, सारी चालबाजी धरी की धरी रह गई। ग्रीस उस महीने यूएनएससी का प्रेसिडेंट था। उसने मीटिंग तो करवा दी, लेकिन पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा। पाकिस्तान के जो वहां नुमाइंदे हैं, असीम इफ्तिखार, वो बाहर आकर बड़ी बड़ी डींगे मारने लगे कि जी हमारी तो डिप्लोमेटिक जीत हो गई, हमने मीटिंग करवा दी। लेकिन ऐसी भी क्या जीत जिस पर दुनिया हंसे। ये तो वो बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। असलियत ये है कि दुनिया अब पाकिस्तान के इन पुराने घिस्से पिटे पैंतरों से ऊब चुकी है। भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने तो पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान की ये दादागिरी अब नहीं चलेगी, और हुआ भी वही। और फिर आया भारत का वो शेरदिल जवाब, जिसने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। यूएनएससी की खुली बहस में जब पाकिस्तान ने फिर वही कश्मीर का पुराना राग अलापने की कोशिश की और नागरिकों की सुरक्षा पर घड़ियाली आंसू बहाए, तो भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पुरी ने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि बस पूछो मत। उन्होंने साफ साफ कहा, एक ऐसा मुल्क जो खुद अमन के दुश्मनों और आम नागरिकों में कोई फर्क नहीं करता, उसे नागरिकों की सुरक्षा पर बोलने का कोई हक नहीं है। क्या लाइन मारी थी, सीधा निशाने पर। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि कैसे भारत दशकों से पाकिस्तान की सरपरस्ती में चल रही विनाशकारी गतिविधियों का शिकार होता आया है। चाहे वो 26 नवंबर का मुंबई वाला भयानक मंजर हो, या फिर अप्रैल 2025 में पहलगाम में बेगुनाह सैलानियों के साथ हुई वहशियाना हरकत। राजदूत हरीश ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान का ऐसी बहसों में हिस्सा लेना भी पूरी दुनिया की तौहीन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इन गलत इरादों वाले तत्वों का निशाना हमेशा आम शहरी रहे हैं, ताकि भारत की तरक्की, भारत के हौसले को तोड़ा जा सके। लेकिन भारत ना कभी टूटा है, ना कभी टूटेगा। ये नया हिंदुस्तान है जो जवाब देना जानता है, और ऐसा जवाब कि पुश्तें याद रखें। पाकिस्तान की ये कोशिश कि वो यूएनएससी को गुमराह कर सके, भारत ने उसे पूरी तरह नाकाम कर दिया। दुनिया ने देखा कि सच किसके साथ है। पहलगाम का बदला और ऑपरेशन सिंदूर का कहर, जब भारत ने घर में घुसकर सिखाया सबक। अब आते हैं उस किस्से पर जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। अप्रैल 2025 में पहलगाम में जो कुछ हुआ वो कोई मामूली घटना नहीं थी। अमन की वादियों में बेगुनाह सैलानियों को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हो सकते थे, उन्हें निशाना बनाया गया। 26 जानें चली गईं। ये एक ऐसी कायराना हरकत थी जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल में आग लगा दी थी। सवाल ये था कि भारत कब तक सहेगा, कब तक इन नापाक हरकतों का जवाब सिर्फ निंदा प्रस्तावों से देगा। लेकिन ये 2025 का भारत है। ये वो भारत नहीं जो चुपचाप सब कुछ सह ले। 7 मई 2025 की सुबह, जब पाकिस्तान के आका अभी शायद ठीक से जागे भी नहीं होंगे, तब भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, ये था प्रचंड प्रहार। भारत की जांबाज सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बैठे अमन के दुश्मनों के ठिकानों पर ऐसी सटीक और घातक कार्रवाई की कि उनके होश फाख्ता हो गए। खबरें हैं कि एक दो नहीं, बल्कि पूरे 9 लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप्स को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये वो अड्डे थे जहां से भारत में अशांति फैलाने की साजिशें रची जाती थीं, जहां से गलत इरादे वाले तत्वों को ट्रेनिंग देकर भेजा जाता था। भारत ने साफ संदेश दे दिया, अगर तुम हमारे घर में घुसकर गंदगी फैलाओगे तो हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये एक ऐसा सीधा और करारा जवाब था जिसकी गूंज इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों तक सुनाई दी। इसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिशें की, लेकिन हमारे शूरवीरों ने उनकी हर कोशिश को हवा में ही उड़ा दिया। इतना ही नहीं, भारत ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भी निशाना बनाया।
उनकी कमर तोड़कर रख दी। आखिरकार 10 मई को दोनों देशों के DGMOS के बीच बातचीत हुई और जमीनी स्तर पर फौरी तौर पर शांति बनी। लेकिन पाकिस्तान को यह समझ आ गया था कि ये नया भारत है, ये छेड़ेगा नहीं पर छोड़ने वाला भी नहीं है। और सबसे मजेदार बात क्या हुई, भारत के अधिकारियों ने दुनिया के सामने ये भी रखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में जिन बड़े बड़े गलत मंसूबे वाले सरगनाओं को उनकी सही जगह पहुंचाया गया, उनके जनाजों में पाकिस्तान के सरकारी, पुलिस और फौजी अफसर शामिल हुए थे। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत और फौज किस हद तक इन अमन के दुश्मनों की सरपरस्ती करती है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नकाब उतर गया, उसका असली चेहरा बेनकाब हो गया। ये भारत की एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने न सिर्फ जमीन पर बल्कि कूटनीति के मैदान पर भी पाकिस्तान को चित कर दिया। कूटनीति का चक्रव्यूह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, ये तो भारत के उस विराट चक्रव्यूह का एक हिस्सा भर था जो उसने पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग करने के लिए रचा था। जैसे ही ऑपरेशन पूरा हुआ, भारत ने एक ऐसा ग्लोबल डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये थी भारत की असली कूटनीतिक सुनामी। भारत ने 7 हाई प्रोफाइल टीमें बनाई और उन्हें दुनिया के 32 सबसे प्रभावशाली देशों और यूरोपियन यूनियन में भेजा। इन टीमों में सिर्फ सरकारी बाबू नहीं थे, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता और मंझे हुए पूर्व राजनयिक शामिल थे। सोचिए, शशि थरूर, बैजयंत जय पांडा, रविशंकर प्रसाद, कनिमोझी, संजय कुमार झा, श्रीकांत शिंदे, सुप्रिया सुले जैसे नेता, साथ में सैयद अकबरुद्दीन, तरनजीत सिंह संधू और हर्षवर्धन श्रृंगला जैसे पूर्व डिप्लोमेट्स, सब एक मिशन पर। यह दिखाता है कि जब बात देश की आन बान शान की हो तो पूरा भारत एक साथ खड़ा होता है। यही है भारत की असली ताकत, हमारी एकता, हमारी विविधता में एकता। इन टीमों ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, सऊदी अरब, UAE, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे मुल्कों के चक्कर लगाए। मकसद साफ था, दुनिया को यह बताना कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया और सिंधु जल संधि पर भारत का स्टैंड क्या है। पाकिस्तान जो दुनिया भर में छाती पीट पीट कर खुद को बेचारा निचला तटवर्ती राज्य बताकर विक्टिम कार्ड खेलने की फिराक में था, भारत ने उसके इस खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। भारत ने इन देशों को साफ साफ बताया कि सिंधु जल संधि कोई आसमानी किताब नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, अगर वो संधि की आड़ में भारत के खिलाफ अपनी नापाक गतिविधियां जारी रखेगा, तो भारत भी अपने हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। याद है ना कैसे पाकिस्तान UNSC में चिल्ला रहा था कि भारत IWT पर गैर कानूनी काम कर रहा है। भारत की इन डिप्लोमेटिक टीमों ने पाकिस्तान के हर झूठ का सबूतों के साथ जवाब दिया। दुनिया को समझ आ गया कि कौन सही है और कौन गलत। ये भारत का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने पाकिस्तान को कूटनीतिक पिच पर चारों खाने चित कर दिया। अब दुनिया पाकिस्तान की नहीं, भारत की बात सुन रही है। UNSC की परमानेंट गद्दी, भारत का हक, दुनिया का सच। और अब बात करते हैं उस सपने की जो हर हिंदुस्तानी देख रहा है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट। बरसों से भारत इसका हैकदार रहा है और अब दुनिया भी इस सच को मानने लगी है। 2024 और 2025 में इस दिशा में जो कुछ हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। दुनिया के बड्ढे बड्ढे चौधरी जो कल तक शायद आनाकानी करते थे, आज खुलकर भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा कि अमेरिका भारत को UNSC में परमानेंट मेंबर के तौर पर देखना चाहता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी UNGA में भारत की दावेदारी का पुरजोर समर्थन किया। और तो और सितंबर 2024 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी ऐलान कर दिया कि यूनाइटेड किंगडम भी भारत को UNSC की स्थायी सदस्यता मिलते देखना चाहता है। सोचिए, 5 के 3 सबसे ताकतवर देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जब एक सुर में भारत के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया अब भारत की बढ़ती ताकत, उसकी ग्लोबल भूमिका और एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर उसके योगदान को पहचान रही है। ये देश सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीका के देशों को भी स्थायी सदस्यता देने की बात कर रहे हैं ताकि UNSC आज की दुनिया की हकीकत को दर्शा सके। ये समर्थन यूं ही नहीं मिल रहा, ये भारत के उस नए अवतार का नतीजा है जो दुनिया देख रही है। एक ऐसा भारत जो न सिर्फ अपनी सुरक्षा करना जानता है बल्कि दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए भी ठोस कदम उठाता है। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसे कड़े फैसले लेता है तो दुनिया देखती है कि भारत अमन के दुश्मनों से कैसे निपटता है। जब भारत अपनी कूटनीति से पाकिस्तान जैसे देशों को उनके सही आईने दिखाता है तो दुनिया भारत की लीडरशिप को सलाम करती है।
हाँ, ये सच है कि कुछ ताकतें, जिन्हें P5 का डर्टी पावर गेम भी कहा जाता है, जैसा कि आपने शुरुआती सवालों में इशारा किया था, शायद अब भी भारत के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करें। चीन जैसे देश अपनी वीटो पावर का डर दिखा सकते हैं, लेकिन जब दुनिया का मिजाज बदल रहा हो, जब बड़े बड़े देश भारत के साथ हों, तो किसी एक या दो देश की मनमानी कब तक चलेगी? वो दिन दूर नहीं जब यूएनएससी की हाई टेबल पर भारत शान से बैठेगा और दुनिया भारत की आवाज और भी ध्यान से सुनेगी। ये भारत का हैक है और ये होकर रहेगा। क्लाइमैक्स, भारत का विजय शंखनाद। आगे क्या? तो दोस्तों, आपने देखा कैसे 2025 का भारत एक नई कहानी लिख रहा है। ये वो भारत है जो दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप लेता है और उसका ऐसा जवाब देता है कि उसकी 7 पुश्तें याद रखती हैं। यूएनएससी में पाकिस्तान की बोलती बंद करना हो, या ऑपरेशन सिंदूर से अमन के दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करना हो, या फिर दुनिया भर में अपनी कूटनीति का लोहा मनवाना हो, भारत ने हर मोर्चे पर फतह हासिल की है। ये 2025 का भारत है जो ना झुकेगा ना रुकेगा। ये अपनी शर्तों पर दुनिया से आंख में आंख डालकर बात करेगा। पाकिस्तान का भविष्य क्या है ये तो वही जाने, लेकिन जिस रास्ते पर वो चल रहा है वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। उसकी कूटनीति फेल हो चुकी है, उसकी चालबाजियां दुनिया समझ चुकी हैं और उसके अपने ही पाले पोसे सांप अब उसे डसने लगे हैं। याद रखना, ये भारत की धाक है जो दुनिया मान रही है। दुश्मन कान खोलकर सुन ले, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। असली सवाल तो अब शुरू होते हैं। क्या पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से कभी बाज आएगा? क्या चीन यूएनएससी में भारत के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बना रहेगा, या उसे भी झुकना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सस्पेंस, भारत का अगला कदम क्या होगा जो पूरी दुनिया को चौंका कर रख देगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। देखते रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी लंबी चलेगी। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, भारत का अगला मूव क्या हो सकता है।